जय सीताराम। तो सुरेंद्र नगर से बालभद्र जी काफी समय से पूरा उन्होंने आयुर्वेदिक कोर्स किया और खान पान में, आहार विहार में नियमों का पालन किया। बहुत ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जो पूरी व्यवस्था को, आयुर्वेदिक जीवन शैली को समझते हैं और आपके यहाँ तो स्वयं आप गोमाता का पालन भी करते हैं और बहुत ही निष्ठा के साथ आपने आयुर्वेद का कोर्स पूरा किया। पास के आनंद पूरी मक्कमता के साथ इन्होंने कोर्स पूरा किया। तो आप स्वयं बताएंगे पहले क्या स्थिति थी और इस रास्ते पे चलने से अभी आप क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? मुझे पहले गैस की प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी उल्टा गैस हो रहा था और सीने में पूरा दर्द हो रहा था और कभी भी अस्पताल जाना पड़ता था। तो आपकी दवाई चालू करने के बाद मेरे को एक भी बार अस्पताल जाना नहीं पड़ा है और अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। गैस इतनी ज्यादा चढ़ती थी, अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आजू बाजू हैं जिनको अचानक गैस की प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि उसका दबाव छाती पर और सिर के हिस्से पर होता है और कई बार तो ऐसा लगता है कि नहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया है। तो इमरजेंसी में जाके फिर उनको सलाइन लगाते हैं, मेडिसिन देते हैं और उससे थोड़ा उनको राहत मिलती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे रोग बढ़ता जाता है और बार बार जो हॉस्पिटल जाने की टेंडेंसी है वो भी बढ़ती जाती है। तो जब आप हमारे पास आए थे तो आपने आयुर्वेद क्यों चुना? थोड़ा ट्रस्ट भी था और आपका नाम भी सुना था दूसरी जगह पे, इसलिए फिर हमारे मित्र को लेके आ गए आपके पास और आपकी दवाई दी हुई वो सब अच्छी तरह से चल रही और उससे बड़ा आराम मिला। तो जैसे पाचन तंत्र के जो रोग होते हैं उसमें सबसे जो प्रमुख समस्या होती है कि लोगों की जठराग्नि एकदम ठंडी होती जा रही है। हमारे पेट में जो जठराग्नि है वही पाचन करती है, वही शरीर में एक वार्मनेस बना के रखती है और वही पूरे सिस्टम को संचालित करती है। भगवान ने कहा है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता। तो भगवान स्वयं वैश्वानर मतलब जठराग्नि में हमारे शरीर में विद्यमान है और उसका हम अपमान कर रहे हैं। खान पान बिगड़ गया है, जीवन शैली खराब हो गई है, बाहर का खाना, ठंडा खाना, बासी खाना, तो ये सब जो है प्रमुख कारण होते हैं। और आपका जीवन तो काफी वैसे तो भाग दौड़ वाला था, काफी कंस्ट्रक्शन लाइन में है तो काफी स्ट्रेस भी रहता है वर्कर्स को हैंडल करना। तो फिर भी आपने अपने जीवन में इसके लिए समय निकाला और किस तरह से पूरा एक आयोजन किया कि कैसे सुबह से लेके जो रात तक की व्यवस्था है उसमें कैसे आप जो है 40 दिन पूरे किए? वो आपकी दी हुई दवाई जो टाइम टेबल था वो मैं बाहर जाता तो साथ में ले जाता था जी और जो खाना आपने बंद करवाया था वो बिल्कुल नहीं लिया है, जो खाने का बोला था वही वो सब लिया है था जी और स्ट्रिक्टली उसका पालन किया। तो आपके शरीर में काफी दर्द भी रहता था? हाँ, वो क्या बोलते हैं करते गुजराती में वो रहता था, लेकिन दवाई चालू करने से अभी ये 10 दिन के भीतर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और मतलब रात में नींद की भी समस्या थी? हाँ, थोड़ी बहुत समस्या थी और नींद भी बहुत अच्छी तरह से आ रही है, तो एक ही नींद में सुबह हो जाती है। पूरा शरीर भी रिलैक्स हो गया है और जिसको हम बोलते हैं कि 40 दिन का जो महत्व है, पहले भी हम कह चुके हैं कि 40 दिन एक कायाकल्प का पीरियड होता है आयुर्वेद में। इन जनरल पेट का सिस्टम, स्किन का सिस्टम और थोड़ा कुछ जो है जैसे जोड़ों के दर्द हैं, ये 40 दिन में पूरी तरह जड़ मूल से निकल जाते हैं। तो इसलिए 40 दिन का एक विशेष महत्व था। और हमारे यहाँ ऐसे निष्ठावान लोग जो पूरा कोर्स करते हैं तो उनका जब अभी अंतिम दिन आज जब हमने आपका नाड़ी चेक किया, मतलब एकदम नेचुरल जैसे आपकी प्रकृति में होना चाहिए वैसा, तो हमें भी कितना आनंद होता है कि मतलब आयुर्वेद में कितनी व्यवस्था है कि पूरी तरह से व्यक्ति रोग मुक्त हो सकता है। और धीरज के अभाव में लोग भटकते रहते हैं, तुरंत लाभ मिले ऐसी दवाइयों के चक्कर में कभी उसका साइकिल कभी पूरा नहीं होता, आजीवन उसमें ही भटकना पड़ता है। आहार में आपने क्या क्या चीजें पूरी तरह से बंद रखी
जो पहले आप लेते थे, सेवन करते थे, और क्या चीजें आपने ऐड की, तो ये आप थोड़ा बताएंगे तो और लोगों के लिए सहजता होगी। मैं चाय बहुत पीता था जी। तो चाय तो आपने पूरा बंद करवा दिया था और अभी भी बंद है, और दूध भी बंद किया था, और सुबह के नाश्ता में एकदम हल्का फ्रूट के साथ नाश्ता लेना था और आपकी दवाई लेनी थी। जी। और दोपहर के लिए एक ही मतलब गेहूँ तो गेहूँ ही लेना है, हाँ। रात को बाजरी, बोदरी या अलग अलग ओट्स, हाँ ऐसा हरी सब्जी के साथ लेना था, पत्ते वाली सब्जी थी। जी। और सुबह में फ्रूट जूस था, मतलब हरे शाक भाजी का जूस था, वो सब जैसे आपने सूखा दी थी उसी तरह से लिया जी। और उससे बड़ा लाभ हुआ। जी। जी। तो मुख्य बात ये है कि जैसे गेहूं भी पूरी तरह बंद नहीं कराया था, क्योंकि अब इनका काम इस तरह का है, बाहर रोज जाना पड़ता है, तो जैसे कभी बाहर भी खाना होता है तो हमने इनको खाली यही कहा था कि जो सब्जियां हैं मिर्च मसाले वाली वो नहीं खाना है, और आप जो है एक ही तरह का अनाज लेना, तमाम तरह का अगर आप लेते हो तो वो सब चीजें पचने में बहुत भारी हो जाती हैं। जैसे आपका एक शोधन की प्रक्रिया चल रही है, कायाकल्प चल रहा है, तो ज्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए, तो पुराना जितना भी सिस्टम है पूरा क्लीन होके और नई चीजें, नए एंजाइम्स बनना शुरू हो जाए। तो उसी तरह से खाली एक आहार लेते थे, और दोपहर में आप सलाद लगभग ज्यादा खाते थे, 250 ग्राम, और अभी बीच में आपका दूधी का रस और वो सब लौकी का रस शुरू कराए थे, तो वो भी जो है आपने अच्छे से लिया, और रात में जो है आप कोई भी मिलेट का रोटला और इस तरह से आप जो लेते थे, तो एक आपको कोई कठिनाई लगी? मैं मतलब ये सब शेड्यूल सेट करने में तो थोड़ी बहुत कठिनाई रहती थी, लेकिन सब मैनेज किया। शुरू के जो 4-5 दिन होते हैं तो एकदम से जो पूरा रूटीन था वो बदल जाता है, और शरीर भी थोड़ा सा जो है इसको सेट होने में टाइम लेता है, तो वही 4-5 दिन का जो पीरियड है वही पीरियड होता है, और इतना ही सबको हिम्मत रखना है। यही आपका मैसेज है सबके लिए।